हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी ये कहानी 6 साल पुरानी है, जो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी सुनीता के साथ था। पर आज भी वो पल मेरे दिमाग में ताजा है। उस वक्त मैं हरियाणा में रहता था, पापा का पोस्टिंग वहीं पर था। उस वक्त मैं 21 साल का शर्मीला और डरपोक लड़का था, जिसे औरतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर एक बार अपने दोस्तों के साथ वो वाली फिल्म देखी। उस दिन से मेरे अंदर कुछ बदलाव शुरू हो गए और उसके बाद से औरतों की तरफ रुचि बढ़ने लगी। हमारा घर 2 मंजिल का था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर हमारा परिवार। घर में मम्मी पापा के अलावा मेरा एक बड़ा भाई है, जो हॉस्टल में रहकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। तो घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा ही रहते थे। घर में एक नौकरानी थी, सुनीता। उम्र 25 साल, शादीशुदा, पर कोई बच्चा नहीं था। सुनीता का रंग सांवला था, लेकिन जब वह मटक मटक कर चलती थी तो उसे देखकर जवान लड़का पागल हो जाता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो जानती थी कि मर्दों को कैसे आकर्षित किया जाता है। सुनीता हमारे घर में झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक का काम करती थी। मैं उसे चोरी छुपे देखता था। वो हमेशा थोड़ा टाइट कुर्ती पहनती थी, जिससे उसका फिगर साफ दिखाई देता था। मुझे लगता था कि वो जानबूझकर ऐसा करती थी, लेकिन मैं तो डरपोक था और बस उसे दूर से ही देखता था और रात को उसके बारे में सोचकर ही सो जाता था। एक बार सुनीता ने मुझे चोरी छुपे उसे देखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और वो हंसते हुए बोली, क्या देख रहे हो अंकुर बाबा? मैंने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं। वो हंसी और बोले, आजकल आप बहुत बदमाश हो गए हो। मैं चुप रहा और मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। कुछ दिनों से सुनीता हमारे घर पर काम करने नहीं आई, तो मम्मी ने कहा कि बेटा अंकुर, सुनीता के घर में जाकर देखो तो वो काम पर क्यों नहीं आई है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। मैं सुनीता के घर पहुंचा और घंटी बजाई। सुनीता ने दरवाजा खोला और मैं उसे देखता ही रह गया। वो सिर्फ पेटीकोट और गहरे गले वाली ब्लाउज पहनी हुई थी। उसने अपने पेटीकोट को ऊपर खींचा और मुझे घर के अंदर बुलाया। मैं अंदर गया और पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो बोली, मेरा पति 2 दिन के लिए अपने काम से छुट्टी लेकर घर आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। मैं कल से काम पर आऊंगी। मैंने धीरे से कहा, सुनीता, आज तुम बेहद ही खूबसूरत लग रही हो। वो हड़बड़ा गई और मुझे घूरने लगी और मैं डर के मारे बाहर भाग आया। सोचने लगा कहीं मम्मी से ना कह दे। फिर शाम को मैं उसके घर गया। वो बोली, अब क्या है? मैंने बोला, वो मैंने तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ की थी, वो तुम मम्मी को मत बताना। फिर उसने मेरे गालों को चूम लिया और कहने लगी, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। वो हंसी और बोली, कोई बात नहीं, डरो मत, नहीं कहूंगी मेरे भोले राजा। अगले दिन सुबह मम्मी अपनी सहेली के साथ ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुनीता को बोली, खाना बना देना और हाँ, अंकुर बाबा को दूध जरूर देना, वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है। मम्मी के जाने के बाद मैंने गेट बंद कर दिया। सुनीता ने अपना काम खत्म किया और मुझे एक गिलास दूध पीने को दिया। मैंने मना किया तो वो थोड़ा दूध खुद पी गई और बोली, लो अंकुर बाबा, अब ये दूध तुम्हारे पीने लायक बन गया है। वो अपना जूठा दूध मुझे पिलाने लगी और मेरे गालों को चूमते हुए बोली, कैसा लगा? मैंने कहा, मीठा है। और वो मुझे बेडरूम में ले गई। उसका मूड कुछ अलग ही था। कमरे में उसने साड़ी उतारी और वो धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। मेरे होश उड़ गए। मैं सिहर उठा। मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो? वो बोले, मेरे राजा, तुम तो मुझे बहुत घूरते हो। आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। मैं पहली बार किसी औरत को इतने पास से महसूस कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखा। मैंने पहली बार किसी औरत की कमर को छुआ। मैं उनसे चिपक गया और उनकी होठों को चूमने लगा। वो जैसे कहती गई मैं वैसे करता गया।
फिर धीरे धीरे हम वो सच में बिजी हो गए। उसकी सिसकारियां मेरे कमरे में किसी मधुर ध्वनि की तरह गूंज रही थी। मेरे कमरे का माहौल ही कुछ अलग था। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है? तो वो बोली, नहीं, वो तो किसी काम का नहीं है। 1 घंटे बाद उसने कहा कि तुमने तो मुझे खुश कर दिया अंकुर। मैंने कहा, ये तो एक अलग ही खुशी है। मुझे बहुत ही सुकून महसूस हुआ। वो बोले, हाँ मेरे राजा, तू तो लंबी रेस का घोड़ा है। अगले दिन भी हम दोनों ने साथ समय बिताया और 2 साल तक हम दोनों इसी तरह से मिलते रहे। कभी कभी वो मुझे अपने घर में भी बुलाती थी। उसके बाद हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए और वो वहाँ हरियाणा में ही रह गई। बाद में पता चला कि उसका एक बच्चा भी है जिसकी आंखें मुझसे मिलती हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।